सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री रामायण महेश्वरी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोल भारत माता की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुपति बिमल यशा जो धायक फल चार। बोधहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ सस्ता है बुजुर्गों का, जहाँ सस्ता है बुजुर्गों का, वहाँ की तहजीब अच्छी होती है। और जहाँ लांझे न मर्यादा, उस घर की दहलीज अच्छी होती है। घर बैठे पूरी हो जाएगी चार धाम की यात्रा। गजानंद की तरकीब अच्छी होती है। गजानंद की तरकीब अच्छी होती है। बोल गजानंद स्वामी की जय। वो यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। वो यज्ञना पधारो श्री गणेश। वो यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। वो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। आओ यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। वो अंगना पधारो श्री गणेश जी। वो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। आओ यज्ञना पधारो श्री गणेश जी। शिवा गौरा की लाडला गणेश जी। शिवा गौरा की लाडला गणेश
गजानन स्वामी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसनाम छंद समापि मंगलनाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजयनि पायनि भक्ति सदा सतसंग। बोल सतगुरु भगवान की जय। चंदन है बुरदेश की माटी, तपोभूमि यह ग्राम है और बघमरा गांव के पावन धराला हमर सौ बार प्रणाम है। सौ बार प्रणाम है। हर रोम रोम में राम है। हर श्वास श्वास में सीता। हर कंकड़ कंकड़ शंकर है। हर श्वास श्वास में गीता। हर श्वास श्वास में गीता। राम जिनका नाम है। राम जिनका नाम है। अयोध्या जिनका धाम है। और ऐसे प्रभु राम जी के श्री चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। जिनके वित्तीय विलाप से सारी दुनिया हिल जाती है। जिनके वित्तीय विलाप से सारी दुनिया हिल जाती है। और उन्हीं नैनों में अम्बा कौशल्या काजल लगाती है। उन्हीं नैनों में अम्बा कौशल्या काजल लगाती है। आवन सज्जनों, परम सौभाग्य की बातें और बहुत खुशी की बातें आपके पावन धरा धाम बघमरा में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं, जहां पर हमर जैसे अकिंचन मल्लभी आप आमंत्रण दे करके आपके पावन धरा धाम के पंच में बुलाए के प्रयास करे। कोटि सभार आयोजक समिति ला और बहुत बहुत धन्यवाद। आवन सज्जनों, रामचरितमानस में पधारे वे भाग्यमयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता राम प्रिय भरत के पुष्पवाटिका में खिले वे नन्हे मुन्हे बाल गोपाल समस्त ग्रामवासी बघमरा और समस्त श्रोता समाज पिता तुल्य श्रियान मल्ला और यहाँ के पावन माटीला ग्राम के सभी देवी देवता के पावन चरण कमल में रहस्यमय शब्द के वृद्ध भावी हमारे भैया उद्घोषक और साथ ही साथ हमारे माइक ऑपरेटर भैया और यहाँ पर मंच में मंचासीन विराजमान सदगुरु के स्वरूप में आदरणीय सदगुरु और समस्त राम रसिक में यहाँ विराजित श्रोता समाजला हमारे नव दुर्गा महिला मानस परिवार ग्राम मणिपुर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से सादर हृदय से प्रणाम है। आप मन स्वीकार करो। आवन सज्जनों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इन्हीं को आधार मान करके हम सब एक कलयुग के कलिकाल में कलयुग के कोलाहल ले हट करके मन और चित्त एकाग्र करके अपन मन और वाणी ला पवित्र करे खातिर रामचरितमानस मंदाकिनी के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा करबो। और जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखे कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति प्रतिकूल प्रेम दृढ़ तो हरि पद कमल बिने। आवन सज्जनों, वैसे तो ये राम की कथा जो नहीं अथाह समुद्र के समान है, जेकर पार पाना संभव नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुन अचरज न मानी है जिनके विमल विचार। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति गुण जास कही करी निरंतर गान। जेलो 100 मुख वाले शेष नाग जो है अपन वाणी से
माता स्वयं विद्या के देवी जोन माँ शारदा भी एकर गुण ला बखान नहीं कर सके, तो हमर में कोनो प्रकार के समर्थ नहीं है, न तो हमर में सुर है, न ताल है, न तो राग है, अनुराग है। तो अवंश जनों, हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में नतमस्तक करते हुए आज की कथा जैन कथा जो है हमला प्रसाद के रूप में मिले हैं, उन्हीं पर चर्चा करे के प्रयास करबो। और वैसे तो रामचरितमानस में जो रामचरितमानस की अहम भूमिका है ना, वो केवल माँ ही जो है एक कथा ला आगे बढ़ाए के प्रयास करे, नारी पात्र के माध्यम से ही ये कथा जो है आगू बढ़े। तो कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हरय, और राम के श्री चरण में हमर 100 बार प्रणाम हवय। महतारी हो ये छत्तीसगढ़ के पावन भुइया माँ महतारी कौशल्या के जन्म नहीं होतीस न तो भगवान राम के जन्म नहीं होतीस, और भगवान राम के जन्म नहीं होतीस तो ऐसन रामायण घलो नहीं होतीस। तो हमला तो बहुत ये गौरव के बाद और हमला ये छत्तीसगढ़ के माटी ला भगवान राम जो जन्म ले करके गौरवशील बना है, गौरव करे हवाय। और ये गौरवान्वित ये छत्तीसगढ़ के सौंदर्य माटी ला हम बार बार नमन करन, जैन छत्तीसगढ़ के पावन भूमिया ला पावन करे है, पवित्र करे है। और ऐसे प्रभु राम जी के कथा जो है बहुत ही पावन है, पवित्र है, सारगर भी थे। तो अवन कथा प्रसंग में कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति प्रतिकूल प्रेम रिद्धिरा तो हरिपद कमल विनीत। मानस प्रेमी सज्जनों, वैसे तो अन्य जो रामायण है उमा राजा दशरथ के बहुत का रानी के वर्णन आते हैं, लेकिन रामचरितमानस ग्रंथ में केवल राजा दशरथ के 3 रानी के चर्चा होते हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। ये 3 रानी जो है राजा की, और तीनों रानी के बारे में बताते हैं कि वेद जो है राजा दशरथ, और ज्ञान स्वरूपा माता कौशल्या, और उपासना स्वरूप माता सुमित्रा, और क्रिया स्वरूप माता कैकेयी। ये तीनों की चर्चा होती है। तो मानस प्रेमी विचार करके देखा, बाबा जी कथे की कौशल्यादि नारी प्रिया, वैसे तीनों रानी के चर्चा होते, लेकिन रामचरितमानस में विशेष करके माता कौशल्या के चर्चा काबर होते। तो मानस प्रेमी सज्जनों, नारी पात्र तो ऐसे कई नारी पात्र है जेकर रामचरितमानस में चर्चा होते, जोन अपन पति के प्रतिकूल चलते है ना, अपन पति के अनुकूल चलते। तो पति के अनुकूल चलने वाली एक महान नारी माता कौशल्या, माता सीता भी अपन पति के प्रतिकूल चलते है ना। तो जहाँ 14 साल के वनवास से जाते तो माता सीता जो है गंगा के घाट में जाता है, और भगवान राम लक्ष्मण सहित केवट जो है गंगा ले पार करते हैं। और जब पार करीस ना तो उस समय भगवान राम अपन आपला सकुचाते कि गंगा के पार करे भैया केवट, और उतराई के रूप में कुछ नहीं दे, लेकिन उसका बात ला मात्र भगवान राम अपन जीवन में अनुभव करते, और पति के प्रतिकूल चलने वाली अम्बा सीता जो है पियहि की जान निहारी, और मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। तो मानस प्रेमी सज्जनों, एक और नारी पात्र है जिला हमन कथन माता अनुसैया, और माता अनुसैया भी सदा ही पति के अनुकूल चलने वाली। तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कथे कि कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत। तो मानस प्रेमी सज्जनों, ऐसे कौन सा आचरण रही सोही माता कौशल्या के जेकर बारे में गोस्वामी जी महाराज बखान करते। तो आवन देखन कि माता कौशल्या के जीवन में इसे कौन सा आचरण रही से, तो एक आचरण ये भी हो सकते पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या करे बढ़ जाते राजा जो है, तो रानी घलो अपन पति के संग ल नहीं छोड़ा, पूरा राजपाट ल त्याग करके पति के अनुकूल चलते थे, और पति के अनुकूल रहते हुए भी माता जो है बहुत प्रकार से लग्न लगा करके मन लगा करके भगवान के भक्ति करते, भगवान के पूजा करते। और एक और
माता कौशल्या के चरित्र, जब माता कौशल्या के रूप में अयोध्यापुर में जन्म लेके आते तो भगवान राम ला 14 साल के वनवास होते। तो 14 साल के वनवास कौन देते? माता कैकेयी के द्वारा होते। सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का देहु एक भरत बर टीका, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। एला कौन देते? माता कैकेयी है। तो माता कौशल्या के कहीं न कहीं वो सौत है ना, तो कहीं न कहीं ओकर जीवन में तो ईर्ष्या देश एक रानी के जीवन में तो होत हो ही, लेकिन बाबा जी ऐसे काल लिखिस की कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, है ना। रानी तो 3 जन है, माता कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, लेकिन कैकेयी के बारे में काल नहीं लिखी, सुमित्रा के बारे में काबर नहीं लिखिस, केवल माता कौशल्या ही के बारे में काबर लिखिस। तो मानस प्रेमी सज्जनों, जब भगवान राम के 14 साल के वनवास होते ना माता कैकेयी के द्वारा, तो माता कैकेयी ये नहीं कहे कि मोर बेटा राम हरे और राम लते आखिर मोर रहते हुए थे कौन होता 14 साल के वनवास देने वाला, ऐसे तो बोल सकत रही से, लेकिन काबर नहीं बोले से? तो पति के अनुकूल चलने वाली काबर, ये सूर्य कुल की नीति है ना, रघुकुल के ये जो नियम है ना, रघुकुल के जो परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाए। तो मानस प्रेमी सज्जनों, राजा दशरथ घलो ये धर्म के धुरी ला धारण करैया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मन सारंगपन। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जेकर ऐसे ढंग के रानी। तो मानस प्रेमी सज्जनों, कहे के भावे कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति प्रतिकूल प्रेम दिव्य तो हरिपद कमल विनीत। तो ज्ञान के स्वरूप है और ज्ञान के माध्यम से हम तो सब चीज ला पा सकत हन। अगर ज्ञान नहीं देती तो हम आप मन के बीच में कथा ला नहीं बता सकते। तो सर्वश्रेष्ठ अगर भगवान ला पाना है तो जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है ना। तो ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज के हमारे जीवन में प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो राजा दशरथ जो है धर्म के धुरी ला धारण करके, है ना, अपन धर्म के प्रतीक चलत है। तो जो आज भी अगर कलयुग में अगर कोई धर्म के धुरी ला धारण करे और धर्म के अनुकूल चले तो निश्चित ही ओकर जीवन में राम के समान बेटा निश्चित आज भी ये कलयुग में हो ही और ये हो के रही। आप मन जरा इला प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं ना कहीं ये माता कौशल्या के चरित्र अपन जीवन में अगर धारण करना तो ये तो त्रेता युग के बात है और त्रेता युग के कथा ला गोस्वामी जी महाराज लिखे। लेकिन कलयुग में भी अगर कोई महतारी जो है कौशल्या के चरित्र ला अपन जीवन में धारण करे या कौशल्या के चरित्र ला अपन जीवन में आत्मसात करे तो आज भी भगवान राम कलयुग में आही। तो अपन एक छोट कुन भजन करन फिर आगे चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। सीता राम जी के प्यारी रजधानी लागो रज धानी लागो मोह सरियो जी की मीठी मीठी पानी लागो। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागो रजधानी लागो मोहे सरियो जी की मीठी मीठी पानी लागो मोहे सरियो जी की मीठी मीठी पानी लागो। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागो रजधानी लागो मोहे सरियो जी के मीठे मीठे
मोहे मीठी मीठी सरयू जी के पानी लागो, मोहे मीठी मीठी सरयू जी के पानी लागो। सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो। मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो, मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो। मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो, मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो, मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो, मोहे सरयू जी के मीठे मीठे पानी लागो। बोल सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, तो गोस्वामी जी महाराज कतका सुंदर बढ़िया बात लिखे। और एक ठन और सुंदर बात है, जब राजा दशरथ जो है चारों राजकुमार के विवाह करते और चारों बहुला अयोध्या में लाते ना, तो वो समय माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या रानी, तीनों रानी ला एक जगह राजा दशरथ बुलाते और बुला करके कथे कि ये ला हम ला ना, तो ये पर के बेटी हरे है ना, तो ये अपन पूरा परिवार ला, अपन आप ला परिवार ला छोड़ करके, पूरा अपन मई के पक्ष ला छोड़ करके, माता पिता बंधु भाई सब पूरा परिवार ला छोड़ करके अपन आप लइहा समर्पित कर दे। तो ये हमार घर के बहू है, तो बहू के साथ साथ एला बेटी के तरह रखना है। तो कैसे रखना है बहू ला? तो राजा दशरथ कही कि जैसे आँखी के पुतली जो है ये पलक रक्षा करते ना, है ना, जैसे बड़ोरा। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों, राजा दशरथ रहते तीनों रानी ला बुलाते हो कथे के कर रक्षा कैसे करना है, बहू ला कैसे टाइप में रखना है। तो संत मन कही कि आँखी के रक्षा जो है पुतली करते ना, वही प्रकार से ये सीता आहे ना, ये तीनों जन चारों जन बहू आहे, ये बहू मन के वैसने प्रकार के रक्षा करना है। तो वही दिन ने माता कौशल्या रहा ना, तेन हाँ वो माता सीता ला एकदम गोदी में ले रहा है दीदी हो, और गोदी में ले रहा है, यहाँ तक के ये दीपक हा बरत रहना, दीपक में कहूँ तेल कम हो जाए ना, तो बेटी सीता ते दीपक में तेल डाल दे कि घलो नहीं कहा है ना, बत्ती कहूँ छोटे हो जाए तो बत्ती लगा दे बेटी सीता, इसे कि घलो नहीं कहा है। अब वो कैसन सास हो ही, लेकिन आज हमन कलयुग के सास मन ला देखथन तो कई जन बहू के नाक में दम कर देते दाई हो। तो हम हर एक सास से यही निवेदन करना चाहन कि बहू ला तो बेटी के दर्जा नहीं दे सके, है ना, माँ तो माँ होते, बेटी बेटी होते, बहू बहू होते, ये दोनों में कुछ न कुछ तो अंतर है। और बहू घलो अपन माँ के तरह अपन सास ला नहीं रख सके। तो हर एक सासू माँ से हम निवेदन करना चाहन कि बहू ला तो बेटी बना के नहीं रख सकन, बेटी के दर्जा नहीं दे सकन, लेकिन बहू ला तो बहू के दर्जा हम जरूर दे सकन। और हर एक बहू से भी निवेदन करन, है ना, कि माँ अपन सासू माँ ला हम माँ के दर्जा नहीं दे सकन, लेकिन सास ला तो सास के दर्जा जरूर हम दे सकन। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज माता कौशल्या जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज के अनुकूल चलैया जेकर चर्चा आज गोस्वामी जी कथे और आगे लिखे का, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुतनाई, और गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। एक बात बहुत बड़े सभा लगते और सभा लगिस ना, तो एक जन मंत्री राजा ला कहिस कि चक्रवर्ती सम्राट राजा, आप तो इतने बड़े अयोध्या के राजा हो, है ना, आप तो धर्म के धुरी ला धारण करने वाला हो, पर आपके जीवन में एक भी संतान नहीं है। राजा दशरथ के एक भी संतान नहीं है। तो वो बात जो है मंत्री के बात जो है राजा के मन ल चुभा थे, है ना, एकदम बिल्कुल ओकर मन में वो बात है लगत है कि वास्तव में मोर जीवन में एक भी संतान नहीं है। अब विचार करके देखो, माता कौशल्या जो है
भगवान राम ला पाए खातिबर पूर्व जन्म से तपस्या और पूर्व जन्म से ही भगवान के चरण में लगाओ और भगवान के प्रति इतना प्रेम। तो से गोस्वामी जी महाराज कथे कि भगवान आथे कब, तो भगवान ला कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ला का चाहिए, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जही जान निहारा। मानस प्रेमी सज्जन हो, तो भगवान ला केवल प्रेम चाहिए और भगवान जो है ना वो प्रेम के भूखे है, न तो धन संपत्ति गाड़ी बंगला माल खजाना बिल्कुल लेकर भूखे नहीं है। भगवान ला केवल प्रेम चाहिए। तो राजा दशरथ जो है भय गलानी मोरी सुतना, राजा दशरथ ला ये भी पता नहीं है, चौथा अवस्था आ चुके हैं और राजा दशरथ ला ये भी पता नहीं है कि मोर जीवन में पुत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब मंत्री बोला याद दिलाते तो आपके जीवन में एक भी संतान नहीं है, तो वास्तव में राजा दशरथ ला दुख होते, गलानी होते। और माता कौशल्या भी तो भगवान के बारे में सोचत रही सोही। काबर नैमिषारण्य के तीर में कई हजार बरस तक के तपस्या करे है, और जब तपस्या करीस ना तो मनु महाराज जो मांगिस कि प्रभु आपके स्वरूप जो है कितना अद्भुत है, आपके स्वरूप जो है कितना पावन है, पवित्र है, तो आपके समान मोला पुत्र होना चाहिए। फिर माता शत्रुपा ला कहिस कि मैया आपके मन में भी जो कोई भी कामना होही, इच्छा होही, आप भी वरदान मांग सकत हो। लेकिन शत्रुपा माता का कहिस कि मोर पति जो वरदान मांगे है ना वही वरदान में मैं खुश हूँ प्रभु, आप वो वरदान मांगे है, वरदान में मैं सहमत हूँ। कहा थे कि आपके समान बेटा तो ठीक है, वही वरदान मोला भी चाहिए, मोर जीवन में भी आपके समान पुत्र होना चाहिए। तो मानस प्रेमी से जनो माता कौशल्या जो है पूर्व जन्म में कक्कापन सौभाग्य ला सराहना करत रही सोही कि कौन समय ऐसे दिन होही जेमा भगवान मोर कोख में आही, मोर गर्भ में आही और मैं हमोला जन्म दहूं। अब परम पिता परमात्मा ये दुनिया के पालनहार ला मैं एक शिशु के रूप में स्तनपान किराहूं, भोजन कराहूं और बोला सुंदर जन्म देहूं, एक बालक की तरह होकर श्रृंगार करहूं। माता कौशल्या कितना बार वो चीज ला सोचे रही सोही, कितना बार वो अनुभूति करी सोही। तो मानस प्रेमी सज्जनों, जब तक महतारी के जीवन में कोई संतान नहीं आए ना तब तक के महतारी के कोख जो है पवित्र नहीं हुआ है। और हर माल तो पुत्रवती होए के सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जोन सौभाग्य जोन है माता कौशल्या ला होइस, आज वो सौभाग्य कौन ला मिल सकते जेकर जीवन में माता कौशल्या के समान भगवान के चरण में प्रेम है। वही महतारी ला एक परम पिता परमात्मा ला पुत्र के रूप में प्राप्ति करे के सौभाग्यशाली प्रदान वही जीवला होते। तो राजा दशरथ जो है अपन मन में गलानी करते, और जब मन में गलानी होंगे, मन या अच्छा नहीं लगते, मन में कोई दुख हुआ थे तो हमला निश्चित तौर पे याद का करात है, हमला गुरु के याद आते। तो गोस्वामी जी महाराज कथे राजा दशरथ के जीवन में, राजा दशरथ के मन में वो दुख हो इसकी काबर मोर जीवन में एक भी संतान नहीं है, और सूर्य कुल के है ना दीपक जलाने वाला वंश ले आगे बढ़ाना तो जीवन में कोई न कोई संतान होना चाहिए। तो राजा दशरथ गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला चरण लागी कर बिना विशाला। मानस प्रेमी सज्जनों, गुरु गु माने अंधकार और रो माने प्रकाश। गुरु बिना भाव निधि तरी न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। गुरु के बिना ना हमार जीवन जो है पूरा अंधकार है। और गु के मतलब होते अंधकार और रू माने होते प्रकाश। जब गुरु के ज्ञान हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होते, अर्थात गुरु के ज्ञान अंतरात्मा में हम आत्मसात के रूप में करथन, तब कहीं जा करके हमारे जीवन के जो विकार है ना, मन के दुर्विचार है, वो गुरु के कृपा से और गुरु के वाणी से ही ये अंतरात्मा ला प्रकाश की प्राप्ति होते। तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत कहा जाते गुरु वशिष्ठ के पास में और चरण लागी कर विनय विशाला। जब गुरु वशिष्ठ के पास में जाते तो गुरु वशिष्ठ के पास में गीस तो
वो तो सौभाग्यशाली है। गुरु के दर्शन हर कोई इंसान ला नहीं होवा और गुरु की कृपा हर आदमी के ऊपर नहीं होवा, लेकिन गुरु के भाव का हिदाई हो। एक गुंजा नाम के पक्षी है ना, वो गुंजा नाम के पक्षी जो है वो हमेशा कहाँ रहते, पर्वत में रहते, और अंडा कहाँ देते, नीचे में। तो नीचे में अंडा देते और इथे पर्वत में, लेकिन वो का ध्यान कहाँ रहते है ना, वो अंडा में नीचे अंडा दे रही थे, वो ध्यान रहते। ठीक वही प्रकार से गुंजा पक्षी के समान हमारे आपके जीवन में जो गुरु है ना, गुरु के शब्द है ना, गुरु के जो भाव है ना, वही प्रकार के गुरु चाहे कितना कोस में हो, गुरु चाहे कितना दूर में हो, सदा ही चेला के ऊपर में उकर कृपा जो है सदा लगे रही थे। तो इसलिए हम सब ला गुरु बनाना भी जरूरी है। गुरु के बिना भगवान के प्राप्ति या भगवत चर्चा जीवन में नहीं हो सके। और गोस्वामी जी आगे का लिखते, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावहूं और कह वशिष्ठ बहु विधि समझावहूं। वो समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज जब गुरु के पास में जाते हैं और गुरु के पास में जाते तो अपन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। लेकिन आप मन जब गुरु के पास में जाते हो तो का लेके जाते हो दीदी हो, सुख ल लेके नहीं जाओ, केवल दुख ल लेके जाते हमन है ना। और कहूँ गुरु महाराज कुछ दिस का फलानी बने बने वो इसी तक कहाँ महाराज ये दे सदगुरु भगवान ये दे कहाँ बने बने, ये देखना हाथ गोड़ के मारे मरत हो और तो पड़ोसी मारे मरत हो, अब वो कल ले ज्यादा काला बताओ मैं घर के डोकरा मारे मरत हो है ना। गुरु के पास में जा है तो गुरु के पास में हम कभी भी जान अपन जीवन के जो दुख है और सुख है वो दोनों ला सुनाना चाहिए। ये तो नहीं कहे कि जब जब हमला कष्ट हो, जब जब हमला जीवन में कोनो प्रकार के दुख हो तो दुखे भर में हम गुरु के शरण ले, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए हो। जीवन में अगर कोनो भी प्रकार के खुशी आगे ना तो खुशी में भी हमला गुरु के पास में जाना चाहिए। और वो करे से गोस्वामी जी भाव देते कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावे। अपन जीवन के जो दुख है, अपन जीवन के जो सुख है ना, वो ला गुरु वशिष्ठ जी ला बतावत है। तो गुरु वशिष्ठ जी हा ओकर शब्द ला ध्यान से सुनत है। राजा दशरथ आप पुत्र के कामना करे बरा हो, केवल एक पुत्र के कामना करत हो, बोले आप एक पुत्र के कामना करत हो, लेकिन धरो धीर होय है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, लेकिन आपके जीवन में तो चार चार बेटा आगमन होने वाला है। और बेटा हो ही तो कैसे हो ही कहा थे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जो संत मन के भय है ना, दुख है वो ला दूर करे खातिर बर। तबे तो गोस्वामी जी भाव देते कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित नु तो माया गुण गोपार। जब भगवान राम जन्म लेके इस ना तो केवल एक वर्ण दो वर्ण तीन वर्ण नहीं बल्कि चार वर्ण के लिए परमपिता परमात्मा जो है वो ये धरती में जन्म लेके आते। तो आज यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज समझावत है राजा दशरथ ला, त्रिभुवन तीनों लोक 14 भुवन में जेकर नाम के सहारा संसार जो है अपन जीवन ला व्यतीत करही, जेकर जेला आधार मान के ये संसार सागर से मनुष्य जो है पार होही, वो भगत के भयला दूर करही, कष्ट ला दूर करही, पीड़ा ला दूर करही। वही प्रकार से आपके जीवन में चार पुत्र के आगमन होने वाला है। ये प्रकार से आज राजा दशरथ जी महाराज ला गुरु वशिष्ठ जी समझावत है। अवन एक छोट कुन भजन करन फिर आगे चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। पाँव जाने पन ही मिले और भाग जाने ससुराल, करम जाने बेटवा मिले न गया में पींड परा। ऐ माया में मिटाने बदे पानी ढेला, अरे हवा सन में पानी आगे घूर गे रे ढेला।
ये माया में मितान बदे पानी उठेला हवा तन में पानी आए गुर के रे ठेला माया में मितान बदे पानी उठेला हवा तन में पानी आए गुर के रे ठेला माया में मितान बदे पानी उठेला हवा तन में पानी आए गुर के रे ठेला माया में मितान बदे पानी उठेला हवा तन में पानी आए गुर के रे ठेला एको नेल हो हीरा माटी के काया रे गुनेल हो ही ये गुनेल हो हीरा माटी के काया रे गुनेल हो ही ये गुनेल हो हीरा माटी के काया रे गुनेल हो ही ये गुनेल हो हीरा माटी के काया रे गुनेल हो ही ये गुनेल हो हीरा माटी के काया रे गुनेल हो ही आँखी मुंदा गे रे सोचल पड़ी ये सोचल पड़ी राम आँखी मुंदा गे रे सोचल पड़ी ये सोचल पड़ी राम आँखी मुंदा गे रे सोचल पड़ी ये सोचल पड़ी राम आँखी मुंदा गे रे सोचल पड़ी ये सोचल पड़ी राम आँखी मुंदा गे रे सोचल पड़ी रोयल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा गे रे रोयल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा गे रे रोयल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा गे रे रोयल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा गे रे रोयल पड़ी माया में मितान बदे पानी उठेला माया में मितान बदे पानी उठेला माया में मितान बदे पानी उठेला
गुनेल पड़ी ये गुनेल पड़ी गा माटी के काया रे गुनेल पड़ी ये गुनेल पड़ी ना माटी के काया रे गुनेल पड़ी ये गुनेल पड़ी ना माटी के काया रे गुनेल पड़ी ये गुनेल पड़ी ना माटी के काया रे गुनेल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा रे रोयल पड़ी ये रोयल पड़ी ना नारी जोड़ा रे रोयल पड़ी। बोल राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज सुंदर राजा दशरथला गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा थे कि राजा दशरथ आपके जीवन में एक नहीं चार चार बेटा के आगमन होने वाला है। तो सदगुरुला पूछते कि महाराज आप तो कहा था कि चार बेटा के आगमन होने वाला है, पर गुरुदेव आ ही कैसे? तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ला बुलाते और श्रृंगी ऋषि ला बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो मानस प्रेमी सज्जनों, हमरो मन के जीवन में तो कोनो ना कोनो पाए के तो इच्छा रही ना, ओकरे से ती हमर सदगुरु भगवान कहे कि मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर और आशा तृष्णा ना मरे, फिर कह गए दास कबीर। जैन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ लघलो एक ठन कामना सताइस, वो कामना है पुत्र के कामना। लेकिन जब पुत्र के कामना सताइस ना, तो गुरु वशिष्ठ जी के कृपा से वो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ओकर जीवन के जो कामना है ना, यज्ञ के माध्यम से शुभ हो गए और सफल हो गए और भगति सहित वो नियाहुति दिन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। वही समय सज्जनों, आज श्रृंगी ऋषि के द्वारा सुंदर पुत्रेष्ठी यज्ञ होते और जब यज्ञ होते ना, तो सुंदर भगति सहित वो आहुति दिन है। तो साधन तो हमू मन करथन, उपवास तो हमू मन करथन, व्रत तो हमू मन करथन, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कथे कि जाकी रही भावना जैसी है ना। उपवास तो रिथन, नाम तो लेथन भगवान के, लेकिन भगवान के नाम ले लेथन, लेकिन भगवान के ऊपर हमार प्रेम नहीं रहा है, हमार भावना पवित्र नहीं रहा है, गलत नहीं थे। तो हमार भावना सही रहना चाहिए। तो वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते कि भगति सहित मुनि आहुति दीनी। मन में का है, भगवान के ऊपर भक्ति है, श्रद्धा है। और अभी अभी हमारे कस्बा में चलत ना अंतर्रात्रि प्रदीप मिश्रा जी महाराज आप मन ला का कथे दीदी हो, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल कथे नहीं। तो आप मन हा प्रैक्टिकल करके देखे हो कि एक लोटा जल ला चढ़ाए हो तो समस्या के हल हो है कि नहीं हो है ना। लेकिन जल हमन ला कैसे चढ़ाना चाहिए, वो जल में तो भी भावना रहना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि महाराज चल ना एक लोटा जल चढ़ाए बर गए है, सास ससुर ला झगड़ा लड़के महादेव में जल चढ़ावत हो, तो ओमा कोनो समस्या हल हो ही का नहीं हो सके। तो वही प्रकार के गोस्वामी जी महाराज कथे कि भगति सहित मुनि आहुति दिन है। भगवान ला पाए के वही तरीके से जनो ओकरे से ती रामचरितमानस में भगवान राम जब 14 साल के वनवास घिसना, तो ये भक्ति के बारे में बताए, 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बताए। तो यहाँ पर भी वो शब्द आते कि भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। जब जीवन में भक्ति आ जाते है ना, तो ज्ञान के आवत कोनो प्रकार के देरी नहीं रहा। सर्वप्रथम हमारे जीवन में भक्ति के होना जरूरी है, वैराग्य के होना जरूरी है, और तब कहीं जा करके ज्ञान स्वरूपा परमात्मा भगवान राम के प्रादुर्भाव होते। तो वही प्रकार से आज अग्नि जो नहीं हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो जाते और 100 वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल का जो भा सिद्ध तुम्हार। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज ला कहा थे कि राजा दशरथ अब तोर काम जो नहीं वह सिद्ध हो गए। गुरु वशिष्ठ जो नहीं हृदय में अपन विचार करत है, और विचार करके आज राजा दशरथ और
तीनों रानी ला बतावत है कि आप मन के जो भी मन के मनोकामना है ना वो आपके काम जो है वो सिद्ध होंगे। काबर पुत्र काम जो यज्ञ करावा ये पुत्र काम के द्वारा है ना, पुत्र के कामना ला लेकर के यज्ञ करावत है। और यज्ञ कैसे होते, ये भक्ति है ना, जीवन में भक्ति भी है। तो जब जीवन में भक्ति आ जाते तो भगवान निश्चित तौर पे हमारे जीवन में आ जाते। तो यह हवि बांट देहु निपजाई और जथा जोग जही भाग बनाई। आज अग्निदेव जो है सुंदर यज्ञ के माध्यम से ना हाथ में सुंदर चरु लेकर के प्रकट हो जाते। और जब प्रकट होते तो राजा के हाथ में सौंप देते। और सौंपे के बाद में कहते कि ये जो हवन हवि है ना, जो खीर है ना, वो भाग बना करके तीनों रानी ला बांट देते। तो संसार एक कलयुग में तो कथेगा। कोई संत हा गोस्वामी जी महाराज ले पूछी, कस महाराज जी आप मन हा त्रेता युग के बात करथो कि भगवान राम हा सबरी के आश्रम में गए है, भगवान राम हा जटायु के मोक्ष करे है, भगवान राम जिन्हें केवट के घाट में जा करके पांव ल धोवा है। तो कलयुग में भी तो भगवान ला आना चाहिए ना। कलयुग में अतेक जगह जगह गीता हुआ थे, जगह जगह भागवत हुआ थे। और कलयुग में घलो तो का नहीं हुआ थे, सबो चीज तो हुआ थे। तो आप मन हा कलयुग के भी कथा ला लिख देते है ना। और कलयुग में भी भगवान हा आ जाते। तो दाई हो कलयुग में भगवान आ ही कैसे नहीं, कलयुग में भगवान काबर नहीं आवे। अरे त्रेता युग में तो दशरथ जैसे पिता रही से, कौशल्या जैसे माता रही से, भरत के समान भाई रही से, और सीता के समान नारी रही से। लेकिन आज भगवान अगर देखे तो कलयुग के कलिकार में घोर एक कलयुग हरे, न तो यहाँ कौशल्या के समान तो महतारी दिखे, और न तो दशरथ के समान पिता दिखे, और न ही भरत के समान भाई दिखे, न ही सीता के समान कोनो नारी नहीं दिखे। तो कलयुग में भगवान आ ही कैसे। तो अवंश जनो आज सुंदर यज्ञ के द्वारा सुंदर यज्ञ देव जो है चरु लेकर के प्रकट होते। और गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे कि ये तीनों रानी ला भाग बना करके हविला आप बांट देवो। और राजा जो है सुंदर गुरु के हाथ से वो हविला हाथ में लेते।